कहानी वेयरवुल्फ। जॉनसन कुछ गुनगुनाते हुए अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता, तब उसकी पत्नी नैन्सी ऊपर खिड़की से अपने पति को देख रही थी। जॉनसन के हाथों में पत्तों के बीच कुछ था, जिसे देख नैन्सी घर के दरवाजे तक आ गई। जॉनसन उसके सामने था। वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। उसे वाकई बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि कल सुबह जब जॉनसन तिलमिलाता हुआ घर से निकला था तो नैन्सी बहुत दूर तक उसके पीछे पीछे आवाज़ लगाती हुई आई थी, पर जॉनसन ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। बहुत गुस्से में गया था। उसे डर था कि नाराज़ जॉनसन गांव वालों से फिर कोई झगड़ा मोल न ले लें। पहले से ही उसका गांव वालों से बैर चल रहा है। जॉनसन उसके सामने था, जिसके चेहरे पे भरपूर मुस्कान थी, जिसे सदियों बाद नैन्सी ने उसके चेहरे पे देखा था। आखिर जीवन के संघर्षों ने धीरे धीरे उनके जीवन को बेहद नीरस बना दिया था। ये लो। नैन्सी की तंद्रा भंग होती है। उसका प्रश्न वो समझता हुआ बोला, मांस है। बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आज हम इसे पकाकर दावत करेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। जॉनसन सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ चुका था। नैन्सी दरवाज़ा बंद करते वक्त एक बार बाहर देखती है। यहाँ के बरसाती मौसम में सभी के घर ऐसे ही बांस के बने थे, ऊंची मचान जैसे। उसे धीरे धीरे बादल घिरते हुए दिखाई देते हैं। शायद फिर से बारिश के आसार थे। यहाँ तो खैर ऐसा होता ही रहता है, इसलिए गांव में सभी के घर ऐसे ही मचान जैसे सीढ़ियों पर ऊपर की ओर बने थे, क्योंकि यहाँ जंगल से अक्सर ही कोई न कोई जंगली जीव जंतु आ जाता। यहाँ तक कि जिसके पास बकरियाँ होती उसे वे ऊपरी समय में बांध देते। घने जंगल के पास ऐसे ही 2-3 गांव थे। यहाँ के लोग वर्षावन होने के कारण कुछ खेती तो बाकी के ज़्यादातर लोग जंगलों पर निर्भर थे, इसलिए गांव में उनका आना जाना बना ही रहता था। ऐसे ही जॉनसन 3 दिन पहले तक यहाँ के मुखिया के खेतों पे काम करता था। वही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। नैन्सी दरवाज़ा बंद कर अंदर आ जाती है। अंदर जॉनसन के साथ उसके तीनों बच्चे पूरी उमंग में थे। क्रमशः 6, 8 और 11 वर्षीय उसके बच्चे अपने पिता को घेरे खड़े थे। नैन्सी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती है। एक पल ऐसा आता है जब जॉनसन और नैन्सी की आंखें आपस में मिलती हैं। तब जॉनसन जैसे आंखों से ही कह देता है कि जब तक तुम खाना बनाओ मैं बच्चों को बहलाता हूँ। अरे सब शांत हो जाओ, तभी मैं कुछ सुनाऊंगा, अपने हाथों को हवा में लहराते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर अब सब शांत होकर उसके आसपास उसे घेर कर बैठ जाते हैं। तो सुनो, मैं एकदम सच्ची कहानी बताता हूँ कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ। कहते कहते अपना मुंह वो गोल गोल कर लेता है। ये एक डरावनी और सच्ची कहानी है। बच्चे आपस में सिमट कर बैठ जाते हैं। घना जंगल था, उसमें मैं चला जा रहा था, बेखबर और बेखौफ। चलते चलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब जंगल के बीचों बीच आ गया। वहाँ इतना घना जंगल था कि दिन में भी रात जैसा लग रहा था। मैं एक पल रुक कर अपने आसपास देखता हूँ। चारों ओर बस घने पेड़ ही पेड़ थे। मैं कुछ देर वहाँ ठिठका। एक पल चुप होकर जॉनसन अपने बच्चों के चेहरे की ओर देखता है, फिर उनकी तरफ झुकते हुए अपने हाथों को चारों ओर घुमाकर वृत्त आकार में घुमाते हुए कहता है, मैं चारों तरफ घूमता हूँ। उस पल ऐसा लगता है जैसे मैं रास्ता ही भटक गया हूँ। कहाँ से कहाँ और अब किस ओर बढ़ना है कुछ नहीं सूझ रहा था। आके थक कर मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। फिर कब मुझे नींद आई मुझे पता ही नहीं चला। फिर अचानक एक तेज कुर्राहट सुन मेरी आँख खुलती है। मैं चौंक कर उठता हूँ। शायद रात हो चुकी थी। मैं अपने सामने देखता हूँ, पर सामने कोई नहीं था। शायद कहीं पास से ही कोई आवाज़ आई थी। आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं तेज़ी से उठा और आवाज़ की ओर बढ़ा। थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन उस आवाज़ को भी जानना चाहता था। मैंने एक घने पेड़ के पीछे छुप कर देखा। वहाँ कोई था, बल्कि वहाँ कई परछाइयाँ थीं। उस अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं अपनी आँख गड़ाए उस ओर देखने की कोशिश कर रहा था। तभी चांद पर से जैसे बादल का एक टुकड़ा हटा और उस अंधेरे हिस्से पर कुछ रोशनी पड़ी। फिर जो मेरी आंखों ने दृश्य देखा तो मेरी आंखें डर से फैली की फैली रह गईं। वहाँ आदम भेड़िया थे, वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ? सभी बच्चे धीरे से फुसफुसाए। हाँ, वहाँ एक नहीं कई वेयरवुल्फ थे, छोटे बड़े कई, जैसे ये उनका कोई परिवार था। मैं अपनी सांस रोक के देख रहा था कि उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और मुंह के दोनों तरफ से उनके नुकीले दांत निकले हुए थे। बहुत ही भयावह लग रहे थे। तभी बादल का टुकड़ा उस चांद को फिर ढक लेता है और उसी के साथ वहाँ के वातावरण में एक साथ कई "औ" की आवाज़ गूंज उठी। मैं अंदर से कांप गया।
डर कर मैं थोड़ा पीछे हो गया और अगले ही पल उनकी ऊँ की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैं थोड़ा और पीछे हुआ। मेरे पैरों से वहाँ के सूखे पत्तों से खड़खड़ की आवाज़ हुई। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं भागा, जहाँ रास्ता दिखा वहीं भागा। अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, मैं बस भागा जा रहा था कि किसी पेड़ या पत्थर से टकरा कर मैं गिर गया। मैं अब ज़मीन में पड़ा बुरी तरह से हाँफ रहा था। हफ हफ। जॉनसन अपने मुंह से हफ हफ की आवाज़ निकालता है और बच्चे उसकी बाहों में सिमट आते हैं। जॉनसन सुनाना जारी रखता है। तभी एकदम से धप की आवाज़ होती है और मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा वेयरवुल्फ मेरे सामने था। मैं चांद की हल्की हल्की रोशनी में उसे साफ साफ देख सकता था। कमर से नीचे इंसान और ऊपर से पूरा जंगली भेड़िया। वो अपने 2 पैरों पर खड़ा था। उसके पंजे मेरी ओर उठे थे और उसका जबड़ा खुला हुआ था, जिस पर से लाल रंग की लार सी टपक रही थी। मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे नहीं पता था कि अगले पल क्या होगा, पर उस वक्त मेरे चेहरे के सामने एकदम से तुम तीनों के चेहरे घूम गए। मैं ये सोच कर घबरा गया कि क्या अब मैं तुम लोगों से कभी नहीं देख पाऊँगा। अपनी बात कुछ पल के लिए रोक कर अपने बच्चों के चेहरे पे आते दर्द को वह महसूस करता है। तभी उसका बड़ा बेटा धीरे से पूछता है, डैडी, मैंने सुना है अगर वो काट ले तो सामने वाला भी बेवफुल बन जाता है। अपने प्रश्न के उत्तर में मैं बड़ी बेसब्री से अपने पिता के चेहरे की तरफ देखता रहा। जॉनसन धीरे से कहना शुरू करता है, मुझे भी यही लग रहा था और वह मुझे खा भी सकता था, पर तुम लोगों के पास वापस भी तो आना था। यही सोचकर मैंने ज़मीन की मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में झोंक दी। उस पल वो तिलमिला गया। डैडी! अब की सारे बच्चे उसकी ओर सिमट के पास आ गए। फिर क्या, मैं तुम लोगों के सामने हूँ, देखो, कहकर जॉनसन जोर से हंसता है। उसे हंसता देख उसके बच्चे भी हंसने लगते हैं और कुछ ही पल में वहाँ हंसी का फव्वारा सा छूटता है। नैन्सी, जो खाना बनाती बनाती उस कहानी को भी सुन रही थी, वह भी हंस पड़ती है। अच्छा, तुम सब बैठो, मैं देख कर आता हूँ कि खाना बना कि नहीं। जॉनसन नैन्सी के पास आता है। नैन्सी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। खाना तैयार है? फिर थोड़ा डर चेहरे में लाती हुई कहती है, क्या खूब बच्चों को बहलाया। सच में मैं तो डर ही गई थी। अब मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। हम सदा साथ रहेंगे, ऐसे ही खुश खुश। जॉनसन आज वाकई बहुत खुश था। नैन्सी भी साथ में मुस्कुराई। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन कल मैं बहुत घबरा गई थी जब तुम पर गांव वालों ने बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि तुम तो हाड़-पोट मेहनत करते हो। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जॉनसन धीरे से कहता है। आज पूरे चांद की रात थी, आधी रात, जब सारा गांव सो गया और आसमान में चांद पर से बादल का एक टुकड़ा छट गया, तो जॉनसन के घर की छत से एक साथ कई मिली जुली आऊ की आवाज़ गूंज उठी। समाप्त। धन्यवाद।